अध्याय में ज्वाइन होने के लिए सबका धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है सात्विक आहार विहार अपनाएं। सभी को आवाज आ रही है ना? आ रही है दी। हाँ, ठीक। एक आहार विहार अपनाएं। हम आगे पढ़ते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपदा है, कि परंतु हम सबसे ज्यादा इसी को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कुछ बदलाव आते ही है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। परेशानी तब होती है जब उम्र से पहले ही बुढ़ापा दिखने लगता है। तो हमें जैसे कि पता ही है कि हमारी हेल्थ सब चीजों से इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और हम ऐसी कुछ चीजें खाते पीते हैं जिससे हमारे हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो जैसे हम अभी युवा है, हमारे शरीर पर उतना फर्क दिखाई नहीं देता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 20-30s के बाद में स्पेशली हमारे शरीर पर वो सब सारी चीजें, जो भी हमने स्टार्टिंग में खाया था पिया था, उसका असर कुछ कुछ चीजों से दिखाई देना शुरू हो जाता है। और हम समय से पहले बूढ़े दिखने लग जाते हैं। ज्यादातर मामलों में हमारी खराब आदतें, अस्वस्थ जीवन शैली और सोच इसकी वजह से होते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि कुछ गलत खाने पीने की वजह से ज्यादातर हमारी बीमारियां या स्वास्थ्य बिगड़ना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के भीतर और बाहर बदलाव आने लगते हैं। पर कुछ लोगों में यह बदलाव अधिक तीव्र होते हैं, जिसे पूर्व वृद्धावस्था या प्री एजिंग कहते हैं। तो शरीर के बाहर ज्यादा बदलाव हमें दिखाई पड़ जाते हैं। कुछ लोग बदलाव अधिक तीव्र होते हैं, जिससे पूर्व वृद्धावस्था या हम बोल सकते हैं कि वो प्री एजिंग, जल्दी बुढ़ापा आना, इसको हम बोल सकते हैं। प्री एजिंग की पहचान कई लक्षणों से की जा सकती है, जिनमें से प्रमुख है उम्र बढ़ने के साथ बालों का झड़ना। बाल युवावस्था में ही बाल झड़ना सामान्य घटना है, लेकिन कई लोग युवावस्था में ही गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। तो हमें जैसे कि पता ही है कि अगर हमारे खान पान में कुछ बदलाव आ रहा है, या हम कुछ अच्छा नहीं खा रहे, या हमारी तबीयत बिगड़ने वाली है, या कुछ हमारे बॉडी में बदलाव हो रहा है, तो सबसे पहले उसका हमें दिखाई होना, बाहरी दिखावट हमें बालों से पता चल सकती है। कि जल्दी बाल झड़ने लग जाते हैं हमारे, बहुत ज्यादा मात्रा में, या सफेद होने लग जाते हैं जल्दी। तो ये सब हमारे हमें बाहर से देखने को मिल जाता है कि ऐसे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू है। अत्यधिक बाल झड़ने की समस्या को गंजापन या एलोपेसिया कहते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर के साथ कुछ हो रहा है। मानसिक और शारीरिक तनाव, अनुवांशिक कारण और पोषक पोषक भोजन की कमी बालों को झड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि मानसिक जो प्रॉब्लम होती है, हमारी मेंटली प्रॉब्लम, या फिर हमें शारीरिक कोई तनाव हो, या किसी किसी का अनुवांशिक भी होता है कि बालों का कुछ प्रॉब्लम। बट ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि खान पान की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है वो खान पान की वजह से आती है। झुर्रियां पड़ने के लिए बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि अ, हमने कहा कि अभी बाल झड़ना अ, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने का एक ये है। वैसे ही झुर्रियां पड़ना, जैसे हमारे बाहर से देख के हम प्री एजिंग की पहचान ये भी है कि झुर्रियां पड़ने लगती है उम्र के पहले ही। जैसे अभी हमारी 20 या 30 की एज में अगर किसी को झुर्रियां पड़ने लगे या कोई गंजा होने लगे, मीन्स उसका ये सीधा सीधा मतलब है कि उसके बॉडी में
इंटरनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू, इसीलिए उसकी प्रॉब्लम बाहर से इन तरीकों से बाहर आ रही है, जैसे झुर्रियां, बाल जाना या सफेद होना, ऐसा। उम्र बढ़ने के कारण शरीर नमी को रोक नहीं पाता तथा इलास्टिन और कई कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे त्वचा का लचीलापन खत्म हो जाता है, वो कठोर होती है। जैसे अभी हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट होती है, पर अगर कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाए तो स्किन थोड़ी हार्ड होने लग जाती है। बाह्य कारकों में जीवन शैली, पर्यावरण और प्रदूषण भी त्वचा पर असर डालते हैं। तो इसमें बोला गया है ये इसकी वजह से धूम्रपान करने वाली त्वचा और न करने वालों की तुलना में 40% अधिक पतली होती है। इसमें बोला गया है कि धूम्रपान जो करते हैं उनकी स्किन न करने वालों की स्किन से 40% अधिक पतली होती है। जितना ध्यान हम चेहरे की सुंदरता पर देते हैं उतना अ, हाथों पर नहीं देते हैं। जितना हम फेस की केयर करते हैं, हमें अगर कुछ टैनिंग वगैरह आ जाती है तो उस पे उपटन लगाते हैं, पर अगर हाथों को कुछ होता है तो हम उतना हाथों की तरफ ध्यान नहीं देते, फेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। कितनी बार हमारे हाथ चेहरे से जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, बूढ़े भी दिखने लगते हैं, और मुझे लगता है कि काले भी दिखने लगते हैं, क्योंकि टैनिंग, धूप की वजह से, अ, और झुर्रियां भी हाथों पे ज्यादा आने लगती है। एक व्यक्ति दिन में औसतन 7-8 बार हाथ धोता है। जितनी बार हमारे हाथ पानी के संपर्क में आते हैं वे अपनी नमी खोते हैं। तो हमें पता ही है, जैसे हम लोग हाथ कितनी बार धोते हैं, कुछ लग गया हाथों में तो हाथ धोने जाएंगे, नहाने के टाइम पे, खाना खाने 2-3 बार तो खाने के चक्कर में हम लोग हाथ धोते हैं। उतना पानी हमारे फेस को हम लोग नहीं लगाते हैं जितना हम हमारे हाथों को लगाते हैं। तो जो हमारा नेचुरल ऑयल रहता है हाथों में, वो नेचुरल ऑयल ज्यादा पानी के संपर्क में आने की वजह से अपना मॉइस्चराइजर, जो नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, वो खोने लगता है पानी के संपर्क में आने की वजह से। इसकी वजह से जल्दी ही हाथों की त्वचा कठोर, खुरदरी और झुर्रीदार हो जाती है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली थोड़े जो हमारे सॉफ्ट हाथ है वो टाइट होने लगते हैं, हार्ड होने लगते हैं, खुरदरे होने लगते हैं ज्यादा। हमें पता ही होगा शायद, अभी मम्मियों की हाथ अगर हम देखें और हमारे हाथ देखिए तो उनके काम करने की वजह से या जो भी थोड़े हार्ड हो रहे हैं, झुर्रियां उनके हाथों में, तल हाथों में भी आने लगी है। तो ये सब पानी के संपर्क में ज्यादा आने की वजह से मुझे लगता है कि हो सकते हैं, और यहाँ पर भी दिया है। कई लोगों के हाथों पर काले धब्बे उभरने की समस्या भी उभर आती है। कमर का घेरा बढ़ने से न केवल शारीरिक सुंदरता पर असर पड़ता है, बल्कि सेहत पर भी इसके कई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अ, हम देख सकते हैं कि बहुत लोग ऐसे दुबले पतले होते हैं, पर उनकी जो कमर है वो बड़ी होने लगती है, या पेट बाहर निकलने लगता है। जो ज्यादा फैटी खाना खाते हैं उनका ज्यादा पेट बाहर निकलने लगता है। कमर के घेरे में हर 1 इंच की बढ़ोतरी के साथ टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग और कई तरह के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम अपनी कमर को बढ़ने से बचाना चाहते हैं तो खान पान पर नियंत्रण रखने के साथ ही नियमित रूप से योग और व्यायाम भी करने चाहिए। तो अगर हमें हमारी हेल्थ ही पूरी तरह से, हृदय रोग, डायबिटीज अगर हम चाहते कि हमें ना हो, तो हमें हमारे खान पान पर बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत है। अगर कोई जैसे मंचूरियन, नूडल्स, जैसे चाइनीज, ज्यादा जो मैदे से बनी चीजें होती है वो सब खाएं तो फैट बनने लगता है और उनका पेट बाहर आने लगता है। तो अगर वो नियमित रूप से व्यायाम करे, योग करे, तो इस चीजों से वो बच सकते हैं।
पूरी नींद लेना और तनाव से दूर रहना भी जरूरी है। अगर हम पूरी नींद ले रहे हैं तो पोषक भोजन का सेवन कर रहे हैं, फिर भी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। अगर अ, ऐसा डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि 6 to 8 आवर्स की नींद हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी नींद भी ले रहे हैं, हम कोई टेंशन भी नहीं ले रहे, तनाव से दूर है, सब बराबर है, फिर भी हमारे आंखों के नीचे काले धब्बे आने लगते हैं, काला होने लगता है, तो वो ऐसा हो सकता है कि इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है उसके वजह से। तो वो हमारी बॉडी हमारे हमें बाहर से भी संकेत देने लगती है कि अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमें देने की जरूरत है। उम्र बढ़ने के साथ काला घेरा होना सामान्य है, पर कम उम्र में ऐसा हो तो ध्यान देने की जरूरत है। जैसे उम्र बढ़ती है, 40s 50 के बाद में नॉर्मल सी चीजें होती है कुछ कुछ, जैसे बाल सफेद हो जाना, झुर्रियां आने लगना, आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाना, और ऐसी बहुत सारी चीजें हम बाहर से दिखाई पड़ जाती। तो ये सब उम्र के साथ होना तो सामान्य है, पर अगर वो जल्दी कम उम्र में होने लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और हमें संकेत हमें संकेत देती है हमारी बॉडी कि ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, तो ये ऐसा हो रहा है, तो आपको ध्यान देने की तब जरूरत बहुत बढ़ जाती है। नींद की छूटने और पानी की कमी के कारण भी ऐसा होता है। इन ये सब चीजों की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम ज्यादा रात तक मोबाइल यूज, कंप्यूटर लैपटॉप के आगे दिन भर बैठे रहते, नींद की कमी हो जाती है, थकान थकान हो तो हमें 7 8 घंटे की नींद तो जरूर लेनी ही चाहिए। तो ये सब ना करने की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स हमें होने लगते हैं। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमजोर होती है, पर कम उम्र में थकान, थायराइड, रक्तचाप में अनियमितता और कई मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होती है। अगर हमारी उम्र बढ़ रही है और हमें कमजोरी आ रही है, थकान आ रही है, थायराइड आ रही है, तो समझ सकते हैं कि उम्र की वजह से। पर कम उम्र में हो रहा है तो हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। रक्तचाप में अनियमितता और कई मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होती है। ऊर्जा का स्तर कम होने से सक्रियता घटने लगती है। जैसे हमारे में बहुत एनर्जी है, तो हम दिन भर भी काम कर सकते हैं, और हमें उतना ज्यादा फील नहीं होगा कि हमें आराम करने की जरूरत है या कुछ। हम हर चीज में सक्रिय हो सकते हैं। पर अगर वही हम थोड़े 30s के बाद अगर हम थोड़ा भी ज्यादा काम हो जाए, तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी हमें शाम तक नहीं रहती जो सुबह थी, और जल्दी थकावट आने लगती है, और शरीर को हमें आराम देने की जरूरत होती है। तनाव से शरीर में परिवर्तन आते हैं और यह बुढ़ापे की प्रक्रिया को तीव्र कर देते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि टेंशन लेना, तनाव लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उससे बहुत सारी बीमारियां हम खुद ही बुला लेते हैं अपनी तरफ। तो शरीर में अंदर से भी और बाहर से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तनाव लेने की वजह से, और बुढ़ापे को हम जल्दी आमंत्रण दे देते। तनाव शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों को प्रभावित करता है। लंबे समय तक तनाव रहने पर इसका असर बाहरी शरीर पर दिखने लगता है। साथ ही अवसाद, मधुमेह, बालों का झड़ना, हृदय रोग, मोटापा, अल्सर आदि की समस्या तक हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे रोग दिए हुए हैं कि अ, तनाव से हमें क्या क्या नॉर्मली हो सकता है, जैसे अवसाद, मधुमेह, बालों का झड़ना, हृदय रोग, मोटापा, अल्सर आदि। ऐसे में त्वचा अति संवेदनशील हो जाती है और इन पर झुर्रियां आने लगती है। तो तनाव लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी स्किन भी सेंसिटिव होने लगेगी और इस पे झुर्रियां आने लगेगी। एक वयस्क व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की नींद
जरूरी है। अनिद्रा से प्रतिरोधक तंत्र कमजोर होता है, जिससे संक्रमण और रोगों की चपेट में आने की आशंका भी बढ़ जाती है। हम अगर हम कम नींद लेते हैं तो इसमें बोला है प्रतिरोधक, हमारी शक्ति जो है, इम्यूनिटी पावर भी कम होने लगती है और हम जल्दी से जल्दी दूसरे रोगों की चपेट में आने लगते हैं। नींद की कमी से पाचन तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं करता है। नींद की कमी से पाचन तंत्र भी ठीक से काम नहीं करता है, जिससे संपूर्ण सेहत पर असर पड़ता है। तो नींद की कमी अगर हमें हो रही है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, वो बराबर काम नहीं करेगा और हमारी सेहत पर इसका, अगर सारी बीमारियां, सारी चीजें हमारे तो पेट से ही है। तो अगर हमारा पाचन तंत्र ही हमारा सही ढंग से काम नहीं करेगा तो बॉडी पे असर होगा ही। और पाचन तंत्र क्यों काम नहीं करेगा? अगर हम हमारे बॉडी में नींद की कमी हो रही है इसीलिए। तो सभी बातें वहीं पे आ जाती है कि हमें नींद बराबर लेनी चाहिए। नींद की कमी से त्वचा अपनी चमक, कसावट खो देती है एवं थकी और बूढ़ी दिखाई देती है। वही नींद की कमी होने से हमारी स्किन में जो चमक होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और हमारी स्किन थकी थकी दिखने लगती है, बूढ़ी दिखाई देने लगती है। कम उम्र में ही हमें बुढ़ापा आने लगता है। गलत खान पान हमारे पाचन तंत्र पर बुरा असर डालता है, जिससे शरीर में पूर्व पूर्व वृद्धावस्था की प्रक्रिया तेज हो जाती है। मैदा, चीनी, नमक और अत्यधिक वसायुक्त भोजन का सेवन करने से न केवल हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि हम उम्र में भी बड़े दिखने लगते हैं। तो हमारे मुझे लगता है खान पान सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि जैसा हम, एक तो ये भी बोलते हैं कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, वो भी है। और हमारा खान पान हमारे पाचन तंत्र को बिल्डअप करता है, या उस वो हम जैसा खा रहे हैं वैसा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पचाने में इजी होना चाहिए, तब वो बराबर काम करेगा। अगर हम मैदे जैसी चीजें खाएंगे तो वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि मैदा डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी लगती है। और वाइट शुगर, मैदा, चीनी, ये तो ऑलरेडी नमक, अ, हमें मनाही है कि यही खाना चाहिए। वसा युक्त भोजन मीन्स जो फैट वाला खाना होता है, जिससे फैटी फैट हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, वो वसा युक्त भोजन, वो सेवन करने से भी हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बल्कि उम्र से बड़े हम लोग दिखने लग जाते हैं। मांस, मछली, पनीर, वसायुक्त दूध और क्रीम में अत्यधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है, जिससे धमनियां बंद हो सकती है। साथ ही सैचुरेटेड वसायुक्त चीजें, जैसे कि रेड मीट, क्रीम, मक्खन, पनीर, फुल क्रीम, दूध, डार्क चॉकलेट, मेयोनीज व अधिक तली भुनी चीजें, ये सारी वसायुक्त चीजों में आती है, ठीक से नहीं पचती और मुझे मोटापा बढ़ाती है। वसायुक्त बताया जैसे फैट्स होता है, तो ये सब खाने से हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में फैट बनने लगता है और हमारा शरीर मोटा होने लगता है, स्पेशली पेट के भाग से ज्यादा होने लगता है। और हमारा बॉडी तो शायद स्लिम स्लिम है, पर पेट से हम लोग ज्यादा मोटे होने, वहां पे ज्यादा फैट जमा हो जाता है। शोध अध्ययन का कारण लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना और शारीरिक गतिविधियों में कमी, निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। तो हमारे जो पहले से बताते आ रहे हैं कि हमें योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो मतलब यहाँ बताया है कि बैठे रहने से ज्यादा बीमारियां हमें होने लगती है। चलना फिरना, हमारी गतिविधि बंद हो जाती है चलने की, उसकी वजह से हमारे जीवन शैली के कारण मेटाबॉलिज्म हमारा धीमा हो जाता है। एंजाइम्स जो बुरी वसा को धमनिया से मांसपेशियों तक लाते हैं,
जहां उनकी खपत होती है धीमे हो जाते हैं और शरीर के निचले भाग की मांसपेशियां कम करने लगते हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर एवं पूर्व वृद्धावस्था और समय से पूर्व मृत्यु होने की आशंका को बढ़ा देता है। शारीरिक रूप से सक्रिय न होने के इतने सारे हमें ये बताए गए हैं कारण कि अगर हम शारीरिक शारीरिक रूप से सक्रिय ना रहे, मतलब एक्सरसाइज ना करें, हम एक जगह पे बैठे रहे, लेटे रहे कई कई घंटे तो तक हम, एक तो रात में तो हम इतना सोते ही है ऑलरेडी, अगर हम दिन में भी दिन भर सोए या एक जगह पे बैठे रहने वाला हमारा काम है, तो इससे हमारी डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर और पूर्व वृद्धावस्था, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें होने लगती है। और पूर्व मृत्यु मीन्स टाइम से पहले मृत्यु होने की आशंका बढ़ जाती है। अनुसंधान कहते हैं कि जो लोग लगातार 20 वर्षों तक धूम्रपान करते हैं, उनमें जैविक उम्र अपने हम उम्र लोगों से दुगनी होती है। जो अ, ये रिसर्च बताती है कि जो लोग 20 उम्र तक, मतलब जिनकी उम्र अभी तो जैसे बहुत बहुत लोग मरते तक करते हैं, स्टार्टिंग बहुत दिनों तक करते हैं, तो 20 उम्र से ज्यादा अगर किसी की धूम्रपान की आदत है, तो उनकी जैविक उम्र अपने बराबर के लोगों से वैसे ही कम हो जाती है। साथ ही धूम्रपान के कारण कैंसर, हृदय रोगों, अस्थमा और मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। इसके कारण त्वचा की अंतर्वाहिकाएं सही हो जा सक्रिय हो जाती है, संकरी हो जाती है, सॉरी। धूम्रपान के कारण कैंसर तो होता ही है, हृदय रोग होता है, अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है और मधुमेह का खतरा खतरा बढ़ जाता है इसके। और हमारी त्वचा की रक्तवाहिकाएं भी ये हो जाती, सिकुड़ जाती है। हमारे जो ब्लड फ्लो है हमारा, वो बहुत स्लो हो जाता है, और ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियसली कुछ हो ही नहीं सकता हमारे बॉडी में। अधिक शराब सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और कैल्शियम ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। अगर हम अधिक शराब का सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में ऐसी पानी की कमी होने लगती है और कैल्शियम ग्रहण करने की क्षमता भी कम होती है। इसी कारण त्वचा और हड्डियां बूढ़ी और कमजोर हो जाती है। हम देख ही सकते हैं, अगर जो व्यक्ति धूम्रपान करता है और शराब पीता है और जो नहीं करता, अगर दो ऐसे सेम एज के व्यक्ति को हम सामने रखें, जो बहुत सालों से शराब और धूम्रपान कर रहा है और एक व्यक्ति जो नहीं कर रहा है, उसको हम सामने से ही देखकर डिफरेंस पता कर सकते हैं कि उस जो शराब का सेवन कर रहा है वो कैसा है और जो नहीं कर रहा है वो कितना फिट एंड फाइन। तो हम बाहर से ही देख के पता कर सकते हैं। ये कैंसर, हृदय रोग तो बाद में हमें पता चले, पर बाहरी दिखावट से ही हमें पता चलना शुरू हो जाता है। जीवन का उद्देश्य है स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन। स्वस्थ शरीर हेतु अपने अनुकूल आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमारा एक, सबसे पहले हमारी बॉडी फिट रहनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी फिट नहीं होगी तो हम संसार का कोई काम नहीं कर सकते, ना हम खुद के लिए कर सकते, ना फैमिली के लिए, ना समाज के लिए। तो हमारी बॉडी फिट रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में हमारा मन प्रसन्न हो। स्वस्थ शरीर के लिए हमें अ, अनुकूल आहार लेना बहुत जरूरी है। हमारे खान पान पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही प्रसन्न मन की संभावना होती है। अगर हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी तो ऑब्वियसली हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, हमारा मन प्रसन्न रहेगा। हमारे बॉडी में अगर कुछ ना कुछ पेन है, कोई बीमारी हमें है, तो हम ऑब्वियसली खुश भी नहीं रह सकते, ना किसी को रख सकते। हम खुद ही बिस्तर पे लेटे हुए तो हम दूसरे को कैसे प्रसन्न करेंगे। सात्विक आहार एवं स्वाध्याय ही स्वस्थ शरीर एवं प्रसन्न मन का आहार। सात्विक आहार जैसे हम तो, अब बिना लहसुन प्याज को हम सात्विक आहार कह सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि
नहीं छोड़ सकते अभी हम लोग लहसुन प्याज पर। फिर भी सात्विक आहार, अगर हम प्रसन्न मन से अगर वो भोजन बना रहे हैं तो वो भी हम सात्विक आहार कह सकते हैं। तो सात्विक आहार एवं स्वाध्याय ही स्वस्थ शरीर एवं प्रसन्न मन के आधार है। अतः हमें इसका पालन करना चाहिए। तो हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए सात्विक आहार का भोजन करना चाहिए, प्रसन्न मन रहना चाहिए, और एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा प्राणायाम सुबह करना चाहिए। एक्सरसाइज भी सुबह आजकल शाम को भी करते हैं लोग, बट सुबह जो नेचुरल गैस, इतनी शुद्ध वायु रहती है, उसमें करने के जो फायदे होते हैं वो अलग ही है। तो हमारा स्वाध्याय सेशन खत्म, मतलब ये इतना ही था, इतना ही लेख था ये 2 पेजेस का, तो खत्म हो चुका है। किसी को और कुछ बोलना हो तो ऐड कर सकते बहुत अच्छा था आज का लेख। जैसे कि लास्ट लाइन आपने बताई कि सात्विक आहार और स्वाध्याय प्रसन्न मन का आधार है। ये बिल्कुल सही बात है। स्वाध्याय शांति कुंज में एक सद्वाक्य लिखा रहता है अखंड दीपक के दर्शन के पास में, कि सबसे सस्ता और सबसे प्रसन्नता प्रोवाइड करने वाला जो भी सोर्स है वो स्वाध्याय ही है, या अच्छी पुस्तकों का वाचन करना ही सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। और फिर जैसे आपने बोला कि एक ही जगह पे बैठे रहना, इससे भी काफी हेल्थ इश्यूज बढ़ते रहते हैं। और जैसे कि आजकल के ज़माने में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक, हमारा मोस्ट ऑफ द डे लैपटॉप के सामने ही बिता रहता है। हमें भी फिजियोथेरेपी वाले यही सजेस्ट करते हैं कि नीचे बैठ के खाना खाओ, लिफ्ट का यूज़ मत करो, सीढ़ियों से चलते फिरते जाओ। कोई भी अगर बेल बजाई है किसी ने तो दरवाजे तक के पे आप ही उठ के जाओ, ताकि किसी न किसी बहाने से कुछ ना कुछ चलना फिरना हो सके। और आप जो कंटिन्यूअसली टेबल पे कुर्सी पे बैठे हो, उसमें से 20-25 मिनट के गैप में एक बार तो भी आप उठ जाए और पैरों का जरा फ्री हो जाए। हैं। हाँ, बीच बीच में उठ के चलना बहुत अच्छा हो सकता है इसमें, जिसको बैठे बैठे रहने का काम है। हाँ, यस एग्जैक्टली। हाँ, तो हम शांति पाठ कर लेते हैं, फिर किसी को अगर कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। कुछ बोलना है किसी को तो बोल सकते हैं। ओके, तो हम मीटिंग एंड कर सकते हैं।